और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में कठुआ के हीरानगर सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल के जवानों ने इस मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। खबरों के मुताबिक यहां के सेडा सोहेल गांव में 2 आतंकी घुसे थे। उन्होंने एक ही घर में घुसकर पानी मांगा। इसी दौरान वहां एक पिता और पुत्र भी मौजूद थे। कुछ ही देर में आतंकियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। इसके बाद एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एक्शन में आए। नाला इलाके में आतंकियों को घेर लिया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि कठुआ का हीरानगर सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब है। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट अटैक के मामले में कठुआ के डीसी और एसएसपी से बात की है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। आसपास के इलाके को फिलहाल घेर लिया गया है। दूसरे आतंकी की तलाश हो रही। इलाके का सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया जा रहा है। और मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, करीबन 7:45 का वक्त था। उस दौरान ये 2 आतंकी अंदर आए और सीधा सोहेल गांव, जो कि पहाड़ी के ऊपर है, एक तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब, करीबन 1 किलोमीटर से भी कम की इसकी दूरी होगी, वहां पर वो मौजूद थे। गांव में आने के बाद उन्होंने एक घर पे गए, घर पे खटखटाया और फिर उसके बाद वहां पे पिता और पुत्र थे, उनसे पानी मांगा। जैसे ही वो पानी दे रहे थे, उस दौरान उनको समझ में आया कि इनके पास हथियार भी है और कुछ गड़बड़ है। इसी को देखते हुए वो दोनों वहां से भाग निकले। जब वो भाग रहे थे तो इसको देखते हुए, क्योंकि तुरंत इसकी जानकारी जो वहां पास में चेक पोस्ट था वहां पे पहुंच जाएगी, इसी वजह से आतंकियों ने फायरिंग किया और करीबन 5 से 10 राउंड फायर किया। और उसी दौरान बचाव करते हुए जो पूरे गांव में खबर फैल गई, उसके तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, क्योंकि चेकनाका बिल्कुल बेहद करीब था, वहां से वो आए। एक नाला है, वो जो नाला सीधा इंटरनेशनल बॉर्डर को कनेक्ट करता है, उसी जगह पर ये जो आतंकियों को ट्रैप किया। पहले जानकारी 2 से 3 की थी, करीबन 2 थे, एक को न्यूट्रलाइज किया। अभी भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 आतंकी इस नाले के अंदर छुपे हुए हैं। 1 से 2 में इसकी संख्या हो सकती है। इसीलिए जो इस समय हमारे सीनियर ऑफिशियल से बात हुई, यहां तक कि डीजी, आईजी और जो एसएसपी हैं, खुद इसको मुआयना कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की डीएसपी लेवल के जो एसओजी है की टीम के जो लीडर हैं, वो वहां पर मौजूद है और वो लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की क्यूआरटी है, उसको भी कहा गया है कि वो अलर्ट रहे, क्योंकि ये पहले कई बार ऐसा हुआ है कि इसी रास्ते को एक्सप्लॉइट करते हुए आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते आए हैं और इन्फिल्ट्रेशन रूट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया है। इसी वजह से हर एक बात का ध्यान रखते हुए इस बार ये जो दयाला चक, हीरानगर सेक्टर और सांबा से कनेक्ट होता हुआ ये पूरा जो एरिया है, यहां पर चौकसी बढ़ाई गई है और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। हमें इस बात की भी पुख्ता जानकारी मिली है कि जो आतंकी हैं वो अपने साथ हथियार लेकर आए थे और सोचे समझे तरीके से वो मेन रूट, यानी जो हाईवे है, उधर की तरफ जाना चाहते थे। आपको ये ध्यान होगा कि कल रियासी में जिस तरीके से अटैक हुआ, पिलग्रिमेज की जो श्रद्धालु आ रहे थे उनकी बस के ऊपर, कहीं दोबारा एक और बड़ा आतंकी हमला ना हो जाता, इस वजह से जम्मू कश्मीर की एसओजी ने बिल्कुल मनीष, मैं इसी पर आ रही थी। क्या ये आतंकियों की बौखलाहट है? जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देख रहे कि टूरिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है, हाईवे में बसों को अटैक किया जा रहा है, क्या इनकी ये बौखलाहट नजर आ रही है? देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि ये पूरा 16 कोर का एरिया, यानी जो लखनपुर बॉर्डर से लेकर, यानी आप ये समझ लीजिए जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर अखनूर तक आता है लखनपुर बॉर्डर से, और फिर उसके बाद अखनूर से लेकर जो ऊपर का शौजियान तक का एरिया है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर इंडियन आर्मी के इस समय जवानों की तैनाती है। लेकिन इस समय सचेत रहना बेहद जरूरी